गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर 3 ऑफ साइंस, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर होता है धागा और फैब्रिक होता है कपड़ा। धागे से कपड़ा कैसे बनता है? क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने इस क्लास 6 में पढ़ा था कि कुछ जो धागे होते हैं वो हमें पौधों से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और आपने ये भी याद किया होगा कि वहाँ पर ऊन और जो सिल्क का जो धागा होता है वो आपको कहाँ से मिलता है? एक जानवर से मिलता है। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेस हेयर ऑफ शिप और याक। और जो ऊन होती है वो आपको कहाँ से मिलती है? भेड़ के या फिर याक के बालों से। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकोन्स ऑफ द सिल्क मोथ। और सिल्क फाइबर जो होता है, सिल्क का जो धागा होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क के कीड़े से मिलता है, उसके कुकोन से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या आपको पता है भेड़ का कौन सा शरीर का हिस्सा है जिससे हमें फाइबर मिलता है? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? और जो धागा हम स्वेटर बनाने के लिए, बुनने के लिए यूज़ करते हैं वो कैसे हमारा एक ऊन में कन्वर्ट हो जाता है, ऊन में बदल जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको ये कोई आइडिया है, कोई ऐसा अंदाज़ा है कि जो सिल्क का जो धागा होता है उससे हम सिल्क कैसे बना सकते हैं? विच इज़ वोवन इंटू साड़ीज, जिससे हम साड़ियाँ बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। और इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। एनिमल्स के फाइबर जो वुल और सिल्क हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। वुल यानी कि ऊन। वुल कम फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ऊन जो है हमारे पास वो भेड़ से, बकरी से, याक से और भी बहुत सारे जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होती है। दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। और जो जानवरों से हमें ऊन मिलती है उनके शरीर के ऊपर क्या होते हैं? बाल होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है इन जानवरों के शरीर के ऊपर जो होता है एक मोटी परत होती है बालों की। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर। और जो उन बालों के अंदर क्या होती है? बहुत सारी हवा होती है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो हवा होती है वो क्या होती है? गर्मी का एक बैड कंडक्टर होती है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर नंबर 4, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। और जो उन बाल होते हैं वो क्या करते हैं? इन जानवरों को गर्म रखने में मदद करते हैं। वुल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो ऊन बनती है वो इन्हीं बालों से ही बनती है। Activity 3.1, feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? आपको एक क्या करना है, अपने हाथ के ऊपर, जो शरीर के ऊपर जो बाल हैं वो आपको देखने हैं और आपके सर के ऊपर जो बाल हैं वो आपको देखने हैं। क्या आपको दोनों में कोई अंतर दिखता है? Which one seems coarse and which one is soft? कौन से बाल हार्ड हैं और कौन से बाल सॉफ्ट हैं? जैसे आपके सर के बाल कैसे हैं? वो हार्ड हैं। और हाथों के ऊपर जो बाल होते हैं, हल्के रोए होते हैं, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। Like us, the hairy skin of the ship has two types of fibers that form its fleece. The coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. जैसे कि हमारे शरीर पर दो तरह के बाल होते हैं, वैसे ही भेड़ के शरीर पर भी दो तरह के बाल होते हैं। दो तरह का फाइबर होता है। एक होता है रफ, जो कि उसके शरीर के ऊपर मिलता है, और दूसरा होता है सॉफ्ट, जो इन हार्ड बालों के नीचे होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। और जो फाइन हेयर होते हैं, इनके जो नरम बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे को फाइबर देते हैं ऊन बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन हेयर अंडर हेयर। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और जो कुछ भेड़ ऐसी होती हैं जिनके शरीर के ऊपर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर, यानी कि बहुत ही नरम मुलायम बाल होते हैं। और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको जन्म भी इसलिए देते हैं ताकि उनके नरम बाल आएँ। These process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in ship is termed as selective breeding. और जो इसके लिए जो मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स को जो चूज़ किया होता है, जिनके नरम बाल होते हैं उनसे उनको नरम बाल ही मिलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। एनिमल्स दैट यील्ड वुड। जानवर जो ऊन देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की भेड़ें पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल। द वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शिप वुल। केवल यही ऊन हमारे पास नहीं होती है जो हमें मार्केट से मिलती है, बल्कि इसके अलावा शिप के अलावा भी और बहुत सारे जानवर जो हमें ऊन देते हैं। याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जैसे तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्र में याक की ऊन बहुत ही फेमस है।
अंगोरा वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा जो ऊन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? अंगोरा बकरियों से मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? हमें जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट हेयर। वुल ऊन जो है वो हमें बकरी के बालों से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो कश्मीरी बकरियां होती हैं उनकी जो फ़र होते हैं, उनके जो बाल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, और इनसे हमें बहुत ही बारीक शॉल जो होता है जिसको हम बोलते हैं पश्मीना शॉल, वो मिलता है। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल, और जो फर जो होते हैं ऊँट के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उनसे भी ऊन मिलती है। लालमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल। लालमा और अल्पाका जो हैं दो तरह की जो जानवर हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नीचे दे रखे हैं फिगर 3.6 और फिगर 3.7, इसमें अल्पाका और लालामा ये भी भेड़ और बकरी जैसे ही दो जानवर होते हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। एक्टिविटी 3.2 जो है आपकी कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स वूज हेयर इज़ यूज्ड एज वुल। आपको कुछ जानवरों की फ़ोटो कलेक्ट करनी है और आपको उनसे ऊन जिनसे मिलती है, जिनके बालों से ऊन बनती है, उनकी फ़ोटो स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, और उसको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड थ्रो दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। और अगर आपको फ़ोटो नहीं मिलती है तो आप इसमें से बुक में से वो उसकी पिक्चर देखकर ड्रॉ भी कर सकते हैं। Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country। और आपको जो शिप को यानी कि भेड़ को, बकरी को, ऊँट को और याक को जो आपकी लोकल भाषा में नाम दिए जाते हैं आपको वो पता करने, और आपके देश में बाकी अन्य भाषाओं में भी इनके नाम आपको पता करने हैं। Procure outline maps of India and the activity 3.3 वर्ल्ड। आपको इसके अंदर मतलब क्या करना है? आउटलाइन ड्रॉ करनी है भारत की और दुनिया में। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वुल। आपको देश और दुनिया में जहाँ जहाँ उस मैप में आपको जानवर मिलते हैं जो ऊन देते हैं उनके क्षेत्र को मार्क करना है उसमें। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वुल यील्डिंग एनिमल्स। और अलग अलग वुल यील्डिंग एनिमल, जैसे ऊँट आपको कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में। बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह कहाँ मिलती हैं? आपको पहाड़ों में भी मिलती हैं और साधारण क्षेत्र में भी मिलती हैं। याक कहाँ मिलेगा? पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, यानी कि धागे से ऊन कैसे बनते हैं। धागे मतलब जो ऊन होती है, यानी कि जो हमने उससे फ़र निकाले, फ़र से अब हम क्या बनाएंगे? धागा। धागे से क्या बनेगी? ऊन बनेगी। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शिप आर रियर्ड। वुल प्राप्त करने के लिए हमें भेड़ों को क्या करना पड़ता है? उनके बालों को काटना पड़ता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वुल, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। उनके बालों को काटा जाता है और उनको ऊन में बदला जाता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग और ब्रीडिंग कैसे होती है शिप की, अब देखते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। जब आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में या गुजरात में, आपने देखा होगा बहुत सारे गडरिये होते हैं, वो अपनी भेड़ों के झुंड को लेकर उनको चराने के लिए निकले हुए होते हैं। शिप आर हार्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लिव्स। जो भेड़ है वो कैसी है? वो हार्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी है और वो क्या करती है? घास और पत्ते ही खाती है। आप पार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रेयर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। और उनको पेड़ के पत्तों के अलावा जिन भेड़ों का हमें बाल काटने पड़ते हैं उनको हम क्या देते हैं खाने के लिए? उनको दालें, मक्की, जवार या फिर तेल निकालने के बाद जो खल बच जाता है वो उनको हम देते हैं, और उनको बहुत सारे मिनरल्स भी देते हैं। इन विंटर में शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन एंड ड्राई फूड। सर्दियों में जो भेड़ें होती हैं उनको घर के अंदर रखा जाता है, उनको घास के पत्ते, घास फूस और जो अनाज होते हैं, सूखे अनाज, वो सब उनको दिया जाता है। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। और शिप जो होती है उसको हमारे देश के अलग अलग भागों में उसको पाला जाता है। गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल।
टेबल 3.1 में क्या है, बहुत सारे ऐसे वुल की जो प्रजातियां हैं, भेड़ों की जो प्रजातियां कौन सी वुल देती हैं और कहाँ पर वो पाई जाती हैं, वो आपको दिया गया है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और इसमें आपको उनका क्वालिटी और टेक्सचर जो होता है उनके फाइबर का वो कैसा है वो भी आपको इसमें टेबल में दिया गया है। जैसे फर्स्ट नाम है आपका, इसमें क्या है, लोही कैसी देती है, गुड क्वालिटी वुल, बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है, राजस्थान और पंजाब में ये पाई जाती है। रामपुर बुशेर, इसके अंदर क्या होती है, भूरे रंग के बालों वाली होती है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नल्ली, ये कारपेट बनाने के लिए ऊन हमें देती है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बखरावल, ये जो होती है शॉल के लिए ऊन देती है और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी, कोर्स वूल यानी कि खराब वाली ऊन देती है, लेकिन ये गुजरात में पाई जाती है। पतनवाड़ी, होजरी के लिए ऊन देती है, इनके कपड़े वगैरह बनाने के लिए, और गुजरात में ये पाई जाती है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। बहुत सारी भेड़ें जो हैं उनके बाल बहुत ही मोटे होते हैं और उनके अंदर जो होती है ऊन जैसी मिलती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा मिलती है। As mentioned earlier, these are selectively breed, which one parent being a sheep of good breed। और इनमें से इनको क्या किया जाता है, जो कुछ अच्छी क्वालिटी की भेड़ें होती हैं उनके अंदर उनको क्या किया जाता है, उनको सेलेक्टिव ब्रीड किया जाता है ताकि हमें अच्छी क्वालिटी की ऊन उनसे मिल सके। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। जब एक बार उसके शरीर के ऊपर बाल उग जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, शेव कर दिया जाता है, इनके उनको काट दिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल, अब हम प्रोसेसिंग देखेंगे धागे की ऊन में कैसे बदल जाता है। The wool which is used for knitting sweaters and for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। जो ऊन हम एक स्वेटर बुनने के लिए यूज़ करते हैं, स्वेटर या शॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो बहुत ही आखिरी प्रोडक्ट है जो कि बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हमें मिलता है। Step 1, the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body। This process is called shearing। इसमें जो होता है पहला स्टेप क्या है, उसमें जो भेड़ की खाल के साथ उसके बालों को काटा जाता है और उसको काटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम शेयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जैसे नाई हमारे बालों को काटने के लिए मशीन का उपयोग करता है, वैसे ही वो लोग भी मशीनों का उपयोग करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और ज़्यादातर जो बाल होते हैं वो गर्म मौसम में काटे जाते हैं। दिस एनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जिससे उनके बालों को बिना भी वो अपनी गर्मी में रह सकते हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, और जो उसके बालों से क्या होता है, ऊन का जो धागा होता है वो मिलता है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न, और उसको जो है वुलन के जो धागे होते हैं उसके बालों को क्या किया जाता है, किसमें बदला जाता है, ऊन के गोलों में बदला जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज ब्रिज। डू यू नो वाई? जब भेड़ों के जब बाल काटे जाते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है, वैसे ही जैसे हमारे बालों को नाई के द्वारा काटा जाता है तो हमें भी दर्द नहीं होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड, क्योंकि हमारे जो ऊपर की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और वैसे ही भेड़ के बाल भी दोबारा उग जाते हैं जैसे हमारे बाल उग जाते हैं कटने के बाद। स्टेप नंबर 2 है द sheared skin with hair is slowly washed in tanks to remove grease, sea dust and dirt। और जब वो बाल कटने के बाद उन बालों की उनकी जो स्किन होती है उसको क्या किया जाता है, पानी के टैंकों के अंदर डालकर उनको अच्छे से धोया जाता है ताकि उनके अंदर से जो मिट्टी है, धूल है, तेल है, वो सब निकाल दिया जाए। दिस इज़ कॉल्ड स्कॉरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। नाउअडेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स, और आजकल जो ये स्कोरिंग है वो मशीनों के द्वारा होती है। जैसे पिक्चर नंबर 3.8 का बी और सी पार्ट आप देख रहे होंगे, ये देखिए इसमें स्कोरिंग हो रहा है ये टैंक में डालकर, और ये आपको मशीनों के द्वारा स्कोरिंग हो रहा है। पहले वाले में उसने जैसे उन भेड़ के बाल निकालो शेयरिंग किया है उसने। ओके, स्टेप नंबर 3 होता है आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। उसके बाद उनको अलग अलग छटनी की जाती है, उनकी जो सॉफ्ट बाल होते हैं उनकी अलग छटनी की जाती है, हार्ड बालों की अलग अलग की जाती है, रंग बिरंगे बालों की जैसे सफ़ेद बाल है उनकी अलग, भूरे बालों की अलग, काले बालों की अलग। ठीक है, स्टेप नंबर 4 द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द स्मॉल बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। और जो उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनके ऊपर से क्या किया जाता है, उनके बालों के ऊपर से बूर को हटाया जाता है। इनके जो हमारे स्वेटर के ऊपर आपने देखा होगा गोले गोले बन जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद रंग के, उनको हटाया जाता है। जो
फिर उसके बाद क्या होता है, द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर उसको फिर से धोया जाता है और उसको फिर से सुखाया जाता है। दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, और अब जो ये ऊन है वो तैयार हो जाती है किसमें, ऊन के धागे बनाने में। स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फिश ऑफ शेप एंड गोल्स आर इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। फिर उनको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि जो उनके नेचुरल बाल होते हैं, प्राकृतिक बाल कैसे होते हैं, काले, भूरे या फिर सफ़ेद ही होते हैं। स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, और जब वो फाइबर बनने के बाद उसको बड़े बड़े गोलों में बना दिया जाता है, जैसे आपको ये 3.8 पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. जो बड़े बड़े धागे होते हैं उनको स्वेटर बनाने के लिए लगा दिया जाता है और छोटे छोटे धागों को ऊनी कपड़ा बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलो। पहला उसको मतलब अलग अलग प्रोसेस होता है फाइबर को ऊन में बदलने में। पहला क्या होता है, शेयरिंग होगा, सेकंड स्काउरिंग, थर्ड सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग और रोलिंग। ओके। Occupational hazard, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. जो ऊन की जो फैक्ट्री कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या है, हमारे बहुत सारे लोगों के लिए जीविका का एकमात्र स्रोत हैं। बट sorters job is risky as sometimes they got infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called sorters disease. लेकिन जो छटनी करने वालों की जो नौकरी होती है वो बहुत ही खतरे वाली होती है, क्योंकि उनको कभी कभी कुछ बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स बोलते हैं, जिसका मतलब क्या, उनके खून के अंदर कुछ बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर डिजीज़ भी बोलते हैं। सच रिस्क फेसेस बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और जो ये तकलीफ़ होती है उनको काम करते हुए किसी भी उद्योग में या फैक्ट्री में, उसको फैक्ट्री की नुकसान बोल सकते हैं या फैक्ट्री से होने वाली बीमारियाँ भी बोल सकते हैं। Activity 3.5, debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. आपको अपनी क्लास में एक डिस्कशन करना है जिसमें आपको अलग अलग पार्ट से शिप के वूल लेनी है और उनको अलग अलग चॉप करके उनसे एक ऊन का धागा बनाने की कोशिश करनी है। ओके क्लास, सिल्क के बारे में हम आपका कल पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।